रती तेरी तीरथ। अरे आज भी बबीता जी के दर्शन नहीं हुए, ये तो अपशगुन है। भगवान आपसे कंप्लेन है, आप रोज मुझे आकाश में सूरज दादा के दर्शन करवाते हैं ना, तो फिर ये बालकनी में चांद का दर्शन क्यों नहीं करवाते? आपने बताया नहीं, चांद बाहर गया हुआ था। सॉरी है मिल गया चांद। चांद बबीता जी आइए आइए आइए। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? Nothing much, but you know, just a small incident just happened. I'm a little upset about it, but anyways, doesn't matter. Thanks for asking. बाप रे बाप, इतना ज्यादा अंग्रेजी बोली मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। बबीता जी, ये प्रॉब्लम अय्यर भाई की वजह से है? No? In fact, अभी भी मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ। क्या बात कर रही है, आपने अय्यर भाई को छोड़ दिया? बहुत अच्छा काम किया, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। जेठा जी, वो एक दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने गई। लेकिन बबीता जी अभी आप आए तभी अब एकदम टेंशन में क्यों लग रहे थे? हाँ, वो एक्चुअली मैं सीट बेल्ट पहनना भूल गई थी ना, तो वो ट्रैफिक वाले ने मुझे फाइन कर दिया। बबीता जी आप गाड़ी लेके गई क्यों? आपको पता है ना मेरे पास गाड़ी है, मुझे बोला होता। अरे हम दोनों मिलके अय्यर भाई को आप बोलते उधर छोड़ कर आते थे। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक दुकान नहीं गए? बस जा रहा हूँ। अच्छा, वाह, आप दोनों को ऐसे खड़े देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या? ऐसा लगता है कि टप्पू के पापा नीमू के साथ खड़े हैं। नीमू? नीमो? नीमू, अरे निर्मला, इनकी मौसी की लड़की, इनकी छोटी बहन। ये नीमू के साथ इसी तरह प्यार से बातें करते हैं। ये कुछ भी बोलती है, इसकी बातों पे आप ध्यान मत देना। नीमू बिल्कुल आपके जैसे नहीं है। अरे हाँ, आप ये दही नींबू भूल गए। हैं? आप दही और नींबू एक साथ खाते हो? अरे नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं। क्या है कि मैंने ये कटोरी में दही और नींबू मिलाकर बाथरूम में रखा था, इनके सर में डालने के लिए। क्या है कि इनके सर में खोड़ा है ना। खोड़ो? अरे खोड़ा मतलब खोड़ो खोड़ो। वो क्या है कि सिर के अंदर वो सफेद सफेद पाउडर जैसा हो जाता है, वो यहाँ आसपास में गिरता है। और देखिए, इन्होंने तो काली शर्ट पहनी है, तुरंत दिखेगा। देखिए देखिए। हाँ, डैंड्रफ। हाँ वही। क्या है, मेरी माँ ने खोड़ा मिटाने का बहुत अच्छा देसी इलाज बताया है। 3 दिन बासी रखा हुआ दही होता है ना, उसमें नींबू मिलाकर सर पर घिसो, फिर देखो आपका खोड़ा 1 हफ्ते में गायब हो जाएगा। आप ऊपर आइए, मैं आपको लगा देती हूँ। मुझे ऐसा कोई देसी इलाज नहीं करना है। बबीता जी इसको समझाओ, इसके लिए मार्केट में अच्छा वो शैम्पू मिलता है, वो मैं दुकान से आते आते लेके आऊंगा और कल सुबह नहाते वक्त लगा लूंगा, ठीक है? तो अब इसका क्या करूँ? बबीता जी, आपको लगाना है? No, thanks. Bye. अक्कल है डोबी, अक्कल है तेरे में? तू बबीता जी को बोलती है दही नींबू चाहिए, दही नींबू। तू क्या कहना क्या चाहती है? बबीता जी के सर में खोड़ा है? अरे बबीता जी जैसे बाल पूरी सोसाइटी में किसी के नहीं है। नॉनसेंस। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो आपके अच्छे के लिए कहा था, फिर भी आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। अरे ये लगाएंगे तो आपके बाल मजबूत रहेंगे, आपके बाल मजबूत रहेंगे तो वो झड़ेंगे नहीं, और झड़ेंगे नहीं तो आपके बाल टकलू नहीं होंगे, फिर बाल टकलू हो जाएंगे, तब आप ही मेरे पास आएंगे कि दया ये दही नींबू लगा दो ना, दही नींबू लगा दो ना। पर मैं तो आपको दही नींबू नहीं लगाऊंगी। वैसे लगाने से फायदा भी क्या, टकले में थोड़े बाल आ सकते हैं। और अरे कहाँ अदृश्य हो गए?
अभी बहुत कुछ कहना था। कल दुकान जाएंगे ना तब बताऊंगी। टप्पू के पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कढ़ी बनाती हूँ। पापा हाँ तू रह गया था, बोल अभी तुझे क्या है? पापा मुझे नई गेयर वाली साइकिल ले दीजिए ना। ये साइकिल वाली, पहले पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे नंबरों से पास होगा तो लेकर दूंगा साइकिल। यानी टप्पू तुझे साइकिल कभी नहीं मिलेगी। अरे पापा देखिए ना, सोनू के पापा भिड़े अंकल ने उसके लिए डॉल का सेट लाके दिया, गुड्डा गुड्डी का। अच्छा, तो भिड़े अंकल सोनू को किताबों का सेट भी ला कर देते। तभी तो तू कभी नहीं बोला कि पापा मुझे भी किताबों का सेट ला के दो। अंकल टप्पू का बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना। अंकल बस एक साइकिल का तो सवाल है, दिलवा दीजिए ना। अरे पापा मेरी नहीं, कम से कम इनकी तो इच्छा पूरी कर दीजिए। तू पहले मेरी इच्छा पूरी कर बेटा। अच्छे नंबरों से पास होगा ना तो साइकिल, और अगर फेल हुआ तो रिक्शा। हाँ? रिक्शा? सुबह से रिक्शा लेके निकल जाना मुंबई की गलियों में कमाने के लिए, समझा? बापूजी ये घी और जीरा वाले खाखरा लीजिए ना। अरे लीजिए ना, 2 ही है। अरे बहू बस कर, और कितना खिलाएगी मुझे? वैसे भी मेरा वजन ज्यादा है। अरे चंपक चोर, तेरे खेत में मोर। अरे प्रेम जी पौआ, तेरे सर पे कौआ। ए प्रेम जी ना। आइए गौरी काकी बैठिए ना। प्रेम जी काका बैठिए बैठिए। हाँ बेस बेस આપણું જ ઘર છે। हाँ तो वही ले। अरे प्रेम जी ना, तू गांव से कब आया? कल मेरी बेटी गगी की शादी है 25 तारीख को। ले गगी की शादी तय हो गई। अरे वाह। लड़का पायलट है, अच्छे घर का रिश्ता है, इसलिए मैं खुद तुझे निमंत्रण देने आया हूँ। ओहो वाह वाह वाह। चंपक भाई आपको पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ अरे गौरी भाभी, आपने फोन पे निमंत्रण दे दिया होता ना तो भी हम आ जाते। अब तो आप घर तक आ गए हो, हैं? तब तो आना ही पड़ेगा। मैं अभी टिकट बुक करा देता हूँ। बहू हाँ जेठा को फोन कर। देखिए भाई साहब, आपने कहा ना कि आपका घर छोटा है, तो ये बड़ा मत लीजिए, ये छोटा टीवी बुक करवाइए। नटू काका, जी सेठ जी। जरा 1 मिनट इधर आइए जरा। जी सेठ जी। ये क्या है इस नटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेने दो ना उसको बड़ा टीवी। सेठ जी, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है? तो रास्ते पे जाके समाज सेवा करो, इधर मेरा बैंड मत बजाओ। अरे अरे क्या, अरे क्या, ऐसा नुकसान करेंगे आप? शांत हो जाइए, बीपी फोन। हाँ मालूम है। हेलो। अरे सेठ जी। 1 मिनट, अभी शांति आप रखो। हेलो सेठ जी। क्या है? रिमोट है। बहुत जल्दी बोला आपने। हेलो। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हो? भजिया तल रहा हूँ। हाय हाय फरसान की दुकान शुरू कर दी। दया फोन क्यों किया बताओ, कुछ काम है तो बोलो वरना मैं फोन रखता हूँ। ये जेठिया बापूजी आप अभी तो दया बात कर रही थी ना। सुन, 23 तारीख की हम सब की गांव जाने की टिकट बुक करवा दे। क्यों, गांव क्यों जाना है बापूजी? अरे प्रेम जी काका आए हैं, उनकी गगी की शादी है। गगी? अरे भूल गया, बचपन में तू गांव के नाटक में रावण बना था और गगी सीता। अरे तू जब उसे उठाकर ले जा रहा था तो गगी ने गदा मारकर तेरा दांत तोड़ दिया था, याद आया? हाँ याद है। हाँ याद आ गया ना। चल अभी 23 तारीख की हम सब की टिकट बुक कर दे। हम सबकी? अब बापूजी यहाँ दुकान। अरे नटू दुकान संभाल लेगा। ठीक है बापूजी।
जा, रुको, धीरे रुको। मम्मी हाँ हम कहीं दूसरे घर जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, हम प्रेम जी काका की बेटी है ना, उसकी शादी में जा रहे हैं। अरे लेकिन वो तो 5 दिन बाद जा रहे हैं ना, अभी थोड़ी जा रहे हैं। अरे बापूजी वो पता है, लेकिन तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, कल मैं दुकान पे ही हूँ। हाँ आ जाओ, वांधा नहीं। हाँ 11:30-12 बजे तक आ जाओ, वांधा नहीं। हाँ ये क्या? शादी की तैयारी। लेकिन बापूजी आपने तो 5 दिन बाद टिकट निकालने को बोला था ना। मैंने 5 दिन बाद की टिकट निकाली है। हाँ हाँ, हम लोग 5 दिन बाद ही जा रहे हैं। तो फिर ये तो बहू बहुत उत्साही है। ला टिकट दे। हाँ बापूजी मैं ये कह रहा था, मैं नहीं आऊँ तो चलेगा ना पापा? क्यों दादाजी? पापा यहाँ खुश, हम वहाँ खुश। अरे पर मेरी माँ खुश नहीं होगी, उसका क्या? बीच में तुम्हारी माँ कहाँ से टपक पड़ी? अरे आते वक्त फिर माँ के घर पर जाना है। माँ क्या सोचेगी कि जमाई इस बार भी नहीं आए। देख है भाई जेठिया, इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे गांव आना ही पड़ेगा। हाँ, और फिर इतना सारा सामान हम अकेले कैसे उठाएंगे? तो मैं क्या कूली हूँ? हाँ? मतलब मेरी माँ कहती है कि घर में कमाने वाला कूली ही होता है, बेचारा पूरे घर का बोझ जो उठाता है। हेलो जेठालाल। कौन? हाँ एक मिनट बापूजी, गांव से नाथालाल भाई का फोन है। हाँ हेलो, हाँ बोलना तिया। हाँ क्या? कब? क्या हुआ? मुझे क्या पता। अरे रे 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 बेवकूफ। हाँ बाबूजी। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बहू हाँ? गांव जाना कैंसल। वाह ये बाबू चक बोला वाह, पहले पूछ तो सही क्यों कैंसल? क्यों कैंसिल बापूजी? वो प्रेम जी की लड़की ने सब गड़बड़ कर दी। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था पायलट का, वो छोड़ के रिक्शा वाले के साथ भाग गई। वाह। बापूजी लड़की को प्लेन में बैठने से डर लगता होगा। बेचारा प्रेम जी और गौरी भाभी, क्या बीत रही होगी उन पर। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। प्रेम जी ने कितने प्यार से पाला था अपनी बेटी को, माँ बाप के अरमानों पे तो पानी फेर दिया इस लड़की ने। अब तो नया घर लेना पड़ेगा उनको। क्या क्या बोल रही है? हाँ, हमारी गली में जमुना भाभी की जमकुड़ी रहती थी, किसी फालतू लड़के के साथ भाग गई। फिर क्या, जमुना भाभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, फिर घर बदलना पड़ा। अरे शादी का न्योता देने आया था तो कितना खुश था प्रेम जी। बेचारा दुखी दुखी हो गया होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे क्या बोल रही है दया तू? मतलब बेचैन होंगे तो चैन मिले। तो उनके मन को शांति मिले ऐसा बोलते हैं। हाँ तो मन को। बाबूजी वो टिकट दीजिए, कैंसिल करवा के आता हूँ। क्या जितना जल्दी कैंसिल करवाएंगे उतना ज्यादा रिफंड मिलेगा। पापा हमारे गांव जाने का खर्चा बच गया ना? हाँ तो पापा मुझे एक नई गियर वाली साइकिल लाके दो ना। अबे चुप रहे साइकिल वाली, पढ़ाई में ध्यान दे। प्लीज पापा। हाँ साइकिल ही तो मांग रहा है, प्लान थोड़ी ना मांग रहा है। हमारा एक ही तो बेटा है, दिला दीजिए ना। दिला दूंगा, बस दिला दूंगा, लेकिन परीक्षा में अच्छा नंबर से पास होगा तो। नहीं पापा मुझे अभी चाहिए। टप्पो जेठा सही कह रहा है। मेरा तो एक सपना है बेटा कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, मेरी तरह। ये तेरा बाप तो है ना छोटी सी दुकान का मालिक है, लेकिन तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बने हैं। हाँ टप्पू बेटा पढ़ेगा ना तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और नहीं पढ़ेगा तो भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन काम में नहीं, वजन में, तुम्हारे पापा की तरह।
चाचा जी आप लोग गांव जा रहे हो ना 23 तारीख को पूरी फैमिली के साथ? नहीं, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? क्यों? अरे क्या क्यों, मेरे दोस्त की बेटी गगी जिसकी शादी होने वाली थी वो रिक्शा वाले के साथ भाग गई। अरे 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 क्या जमाना आ गया है चाचा जी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका बड़ा भाई MBBS हैं? डॉक्टर एक भाजी वाली लड़की के साथ भाग गया। अरे लड़की का है कि चाचा जी, औरत थी, औरत उससे 5 साल बड़ी। ऐसे ही हमारे रिश्ते में एक लड़के ने बिना देखे समझे जवानी के जोश में आके सिर्फ 5 दिन की पहचान वाली लड़की के साथ शादी कर ली और लड़की ने 3 दिन में ही अपने लक्षण दिखा दिए और पूरे घर को सर पे उठा लिया और सब परेशान हो गए और आखिर में कंटाल के माँ बाप को गांव चला जाना पड़ा। अरे जमाना तो हमारा हुआ करता था चाचा जी, माँ बाप जहाँ बोले जिधर बोले वहाँ पे चुपचाप शादी कर लेते थे। हाँ, क्योंकि माँ बाप अच्छा खानदान, अच्छी लड़की या लड़का और अच्छे गुण देखते थे। और पता नहीं है आजकल की लड़कियाँ भी अच्छे गुणों को छोड़कर आवारागर्दी करने वाले लड़कों को ही हीरो मानती है। ये आजकल के नादान नासमझ बच्चे, अगर हमारे बच्चों ने बड़े होकर नादानी में बिना सोचे समझे शादी कर ली तो पता नहीं उनके नसीब में कैसा लाइफ पार्टनर होगा, कैसा खानदान होगा। अभी खानदान होगा कि नहीं पता नहीं। अब मुझे देखो ने, कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के। जिंदगी में वही एक आखिरी सुख था, वो भी नसीब नहीं हुआ और उसने चीन जाके कोई चाइनीज लड़की के साथ शादी कर ली और वो वहां ही रह गया। हो चंपक चाचा संभालना, टप्पू के वैसे भी क्रांतिकारी विचारी है। जमाना तो हमारा अच्छा था, हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देकर शादी करवा देते थे ताकि उनके मन में उसी जीवन साथी का ख्याल रहे और कहाँ भी भटके नहीं। मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी। सही बात है, मेरी भी 14 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी और जेठा की शादी भी छोटी उम्र में ही तय कर दी थी। चाचा जी तब की बात और थी, लेकिन आज ये बाल विवाह एकदम सही है। आज के जमाने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी। हे प्रभु, तूने मुझे जीवन में सब कुछ दिया, आज्ञाकारी बेटा दिया, सुशील और संस्कारी बहू दी, बाल गोपाल जैसा नटखट पोता दिया। बस प्रभु, अब एक ही चिंता है कि टप्पू अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम ना उठा ले। मम्मी रोटी लाती हूँ। मम्मी अरे आती हूँ लो लीजिए बापूजी। अरे बापूजी, आपने अभी तक ये रोटी खत्म नहीं की। आज खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं बना? अच्छा मैं दूसरा बना कर लाती हूँ। नहीं बहू, हाँ। अच्छा बना है। टापू टापू आया। बाय दादाजी, बाय मम्मी। अरे टापू, अरे खाना तो पूरा करके जा, हाथ धो के जा, पानी तो पी के जा। अरे कुछ मानता ही नहीं है लड़का, पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा। अब मुझे देखो ने,
कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के। जिंदगी में वही एक आखिरी सुख था, वो भी नसीब नहीं हुआ। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देखकर शादी करवा देते थे। आज के ज़माने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी, सही थी, सही थी, सही थी, सही थी। ये टप्पू बड़ा होगा तब क्या होगा। जेठा को तो दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती और दया बहू बेचारी भूली है, और टप्पू एक नंबर का जिद्दी। वो जेठा की बात मानेगा नहीं, और टप्पू मेरे सिवाय किसी से डरता भी तो नहीं। अगर टप्पू ने अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे शादी कर ली और आने वाली टप्पू की बहू ठीक नहीं निकली तो, और उस वक्त मैं नहीं रहा तो, उससे अच्छा है मैं मेरे जीते जी टप्पू की शादी कर देता हूँ। अच्छी लड़की, अच्छा खानदान देखकर मैं अपने हाथों से टप्पू की शादी करवाऊंगा। हाँ, मैं खुद टप्पू की शादी करवाऊंगा। टप्पू, ओ टप्पू, टप्पू, अरे टप्पू टीवी बंद करना बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। 2 मिनट मम्मी। अरे 2-2 मिनट करते करते रोज स्कूल देरी से पहुंचता है, वापस टीचर डांटेगी। अरे मम्मी अब टीचर नहीं डांटती। सच? हाँ, अब टीचर भी कहती है क्या रोज रोज डांटना, मैं तो थक गई हूँ, जो करना है वो करो। अरे बेटा पढ़ने में ध्यान दे, तुम्हारे दादाजी और पापा क्या कहते हैं, पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। तो सुनता है कि नहीं? चलो टीवी बंद करो, बंद करो, चलो चल चल। अरे टाइम हो गया। अरे टपुड़ा टपुड़ा ये ले 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 प्रसाद खा कर जा। जल्दी बापूजी। बाय दादाजी। आवजे आवजे मेरा टपुड़ा। सोचता हूँ जेठा और बहू से बात कर ही लूं। झूठ बोल रहा है, टीचर तो डांटेगी ही ना, मेरे सामने क्या कुछ झूठ। बहू, हाँ बापूजी। जेठा को बुला, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बापूजी वो तो कब के दुकान गए, क्या था बापूजी? वो बापूजी आपको एसटीडीटी हुई है क्या? हाँ, मेरे पिताजी को भी एसटीडीटी हुई थी, फिर ताबड़तोब डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। अरे नहीं बहू, मुझे वो कुछ एसटीडीटी नहीं हुई है। अरे मुझे कुछ बात करनी है बहू। मेरी इच्छा है कि मैं टप्पू की शादी करवा दूं। हाँ। बापूजी जरा फिर से कहिए तो। मैं टप्पू की शादी करवा दूं। क्या इस उम्र में? हाँ। हे माँ, माताजी, बापूजी डॉक्टर ने आपको क्या कहा? डॉक्टर ने? हाँ, मेरी जुबान जल जाए फिर भी पूछती हूँ, आपको कोई बीमारी हुई है ना? बीमारी? हाँ बताइए ना, क्या बीमारी हुई है? अरे बहू मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं घोड़े जैसा तंदुरुस्त हूँ। लगता है दिमाग पर असर हो गई है, अपने आप को घोड़ा कहते हैं। बापूजी आपको मेरी कसम, सच सच बताना, मेरी माँ के सिवा किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बहू तेरी कसम, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बापूजी को जरूर कुछ हुआ है, ऐसे नहीं बताएंगे, चालाकी से पूछती हूँ। बापूजी आज कौन सा वार है? सोमवार। हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम। ओहो हे भगवान, मैंने कहा इससे बात की। अरे बहू तो क्यों साबित करना चाहती है कि मुझे कुछ हुआ है? हाय हाय बापूजी, मैं तो चाहती हूँ कि आपको कुछ न हो, आप 250 साल जिए। अबे रेवा देने, ये जमाने में इसे आशीर्वाद नहीं श्राप कहते हैं, श्राप। वो सब छोड़, हमें टप्पू की शादी की तैयारियां शुरू करनी है, समझी? ये बापूजी को अचानक क्या हो गया है? जेठा भाई डिलीवरी कब तक भेज रहे हैं? देखिए काला सेठ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपका 200 एलसीडी टीवी का ऑर्डर है, तो कल क्या कल डिलीवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन में मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो ठीक है, परसों तक मैं आधा पेमेंट करवा देता हूँ और आधा डिलीवरी के बाद। चलेगा?
अरे सेठ जी, पैसे की आप क्यों चिंता करते हैं? आपके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? डिलीवरी के बाद दे दीजिएगा। ये लीजिए आपका बिल। ये भी ठीक है, तो पूरा का पूरा पेमेंट मैं डिलीवरी के बाद पहुंचा देता हूँ। बराबर है ना सेठ जी? आइए, मैं आपको दरवाजे तो नाटू काका, आपने बहुत सेवा की गाला सेठ की, थोड़ा मौका मुझे भी दीजिए। आइए 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 गाला सेठ, आइए। वैसे डिलीवरी के बाद तो पेमेंट तुरंत आप कर ही देंगे। हाँ हाँ। नटू काका, क्या करूं मैं आपका? क्या जरूरत थी काला सेठ को ये बोलने की? क्या जरूरत थी? डिलीवरी के बाद पेमेंट देना चलेगा। अरे लेकिन सेठ जी, गाला सेठ कहाँ पर आए हैं? हम तो उन्हें जानते हैं सालों से। उनके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? मुझे पता है, लेकिन आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकराया आपने? सेठ जी, लक्ष्मी को ठुकराया कहाँ है? थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी जी आ जाएंगी। लेकिन सेठ जी, आज भगवान का चमत्कार मानना पड़ेगा। हाँ, एक साथ 200 LCD टीवी का ऑर्डर मिल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ सेठ जी। आप खुश नहीं है? खुश तो मैं भी हूँ। मत होइए खुश। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जब जब खुशी आती है ना, तो उसके पीछे फ्री गिफ्ट की तरह टेंशन भी आ जाता है। और सेठ जी, मजे की बात तो यह है कि जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा टेंशन। हेलो। हेलो टप्पू के पापा, अब जल्दी घर पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अब सवाल मत कीजिए, अब जल्दी घर पर आ जाइए। टप्पू। क्या हुआ टप्पू को? अरे नहीं नहीं, टप्पू को कुछ नहीं हुआ है, बस आप जल्दी घर पर आ जाइए। आप सवाल करके समय मत बिगाड़िए, जल्दी घर पर आ जाइए, जल्दी। दया, दया। ये भगवान, ये दया कभी पूरी बात नहीं करती। पता नहीं क्या हुआ होगा घर पे। क्या हुआ सेठ जी? आपको घर जाना पड़ेगा? हाँ। कोई टेंशन की बात? पता नहीं, शायद। देखा, मैंने आपको अभी कहा था ना। देखा मेरे अनुभव का कमाल। आप जल्दी घर जाइए। हाँ ठीक है नटू काका, तब तक आप जरा दुकान। अरे दुकान तो मैं रोज संभालता हूँ ना, मेरे सिवा दुकान कौन संभालता है? जाइए। चलो। जेठा भाई, एक मिनट। क्या हुआ आज इतनी जल्दी दुकान से? हाँ। दुकान में इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया क्या? ये भाई क्या बोल रहा है तू? सोडा पियेंगे? पी लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुआ है। अच्छा तू डॉक्टर नहीं बना, वरना बोलता एक आध ऑपरेशन तो करवा लो, सुबह से बोनी नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप भी? लेकिन मेरी बात बाद में। ये भगवान, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे इतना टेंशन तो मैं दया के घर पे बारात लेके गया था तभी भी नहीं हुआ था। ये दया बिना कभी फोन पे कुछ बताती नहीं है पूरी। ओ सत श्री अकाल जेठालाल। हाँ सत श्री अकाल। ओए सुन तो सही ना यार, वो जो तेरी दुकान से LCD लिया था ना यार, उसमें कलर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ब्लैक एंड व्हाइट LCD लिया होगा। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ। अच्छा चलो। ओए रुक यार, बड़ा होशियार हो गया। जब LCD लेना था तो दिन में 3 बार बात करता था, अब प्रॉब्लम है तो रूबरू बात भी नहीं कर रहा है, भागे जा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है छोटी, क्या है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं कौन सा देरी में हूँ यार, जल्दी तो मुझे भी है। अरे तो निकलो। हाँ यार ठीक है। ओए रुक यार, तेरे LCD की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, उसमें कोई पिक्चर ठीक से ही नहीं आ रही है। DVD लगाओ तो कलर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वो अपना केबल का प्रॉब्लम होगा। और तेरा DVD के लिए मैं काम करता हूँ, वो नया कोड वायर है ना, वो लाके देता हूँ। ठीक है? कब लाके देगा? आज लाके दूंगा। ठीक है? चलो ओके। ओए रुक यार, तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? पेट में कुछ गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ मेरे पेट में नहीं है, गड़बड़ मेरी लाइफ में है। यार लाइफ में तो मेरी भी गड़बड़ है। वो जो रोड डिपार्टमेंट है ना, उनका नोटिस आ गया। मेरा गैराज ना रोड के ऊपर है, वो कह रहे हैं रोड चोरी करनी है। हमारी कोई जानकारी है रोड डिपार्टमेंट में? देखो छोटी, अभी मुझे जाने दो, वरना ये न्यूज़ बहुत अजीब लगेगी कि 5 फुट 5 इंच के जेठालाल ने 6 फुट 6 इंच के छोटी को परेशान होकर बहुत पीटा। वाकई यार बड़ी अजीब लगेगी। ओए क्या बोल गया? ओए जेठालाल रुक। बापूजी,
आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाने वाली हूँ। बासुंदी, पूरी, खमण ढोकला, कढ़ी और रात को ऊंधियू, रोटला, छाछ और कल। अरे बहू, अब इस उम्र में इतना खाना खाऊंगा तो मर जाऊंगा। माँ, माताजी, बापूजी शुभ शुभ बोलिए, आपको मेरी उम्र लग जाए। बापूजी, अब तो बता ही दीजिए, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? मैंने टप्पू के पापा को फोन किया है, वो बस आते ही होंगे। अरे बहू, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप टप्पू की शादी की बात? वो इसलिए क्योंकि मुझे टप्पू की बहुत चिंता हो रही है। टप्पू की चिंता? मैं कुछ समझी नहीं बापूजी। बहू, ये टप्पू दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहा है, तेरी बात सुनता नहीं है और जेठा को तो दुकान से वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, तो उसमें क्या, आप हो ना उसका ध्यान रखने वाले। इसी बस बहू, इसी बात की तो मुझे चिंता है। अरे मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं। हे माँ, माताजी, बापूजी, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे बहू, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं जी जी के कितना जीऊंगा, और मेरे बाद टप्पू का क्या होगा? देखा नहीं तूने, वो प्रेम जी की लड़की शादी के 5 दिन पहले भाग गई। बहू, मुझे चिंता है कि अगर टप्पू ने किसी गलत लड़की के साथ शादी कर ली तो टप्पू का क्या होगा? और उस लड़की ने अगर तुझे और जेठा को तकलीफ दी तो तुम दोनों का क्या होगा? इसलिए बहू, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी टप्पू की शादी एक अच्छे खानदान की लड़की के साथ हो जाए। बापूजी, आपकी इच्छा पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, और साथ में मेरी इच्छा भी पूरी होगी, सास बनने की। दया, बाबूजी, बोल क्यों बुलाया जल्दी? कितनी बार बोला दया को कि फोन पे आधी आधी बात मत कर, पूरी बात बताया कर। अरे बोल, अभी क्यों बुलाया इतनी जल्दी? मुझे वापस दुकान भी जाना है, बोलना जल्दी। बापूजी, आप बता रहे हैं कि मैं बताऊं? ठीक है, तू ही बता दे। नहीं बापूजी, आप बड़े हैं तो आप ही बता दीजिए ना। अरे नहीं बहू, मैंने कहा ना, तू ही बता दे। नहीं नहीं बापूजी, आपके मुंह से अच्छा लगेगा, आप ही बोल दीजिए। बहू, तू ही बता दे। अरे बता ना भाई, ये क्या तू कैच कैच खेल रही है? बापूजी, आप ही बता दीजिए, वरना ये खेल समझ के शाम तक आप ही बताइए खेलती रहेगी। अच्छा चलो, मैं ही बता देती हूँ बस। बापूजी, मैं बता रही हूँ। टप्पू। क्या किया टप्पू ने? नहीं नहीं, किया कुछ नहीं है, पर अब करने वाला है। अरे वाह, अब ये नौबत आ गई है कि अभी टप्पू बोल के खुल्लम खुल्ला शरारत कर रहा है। अरे शरारत नहीं, हमारा टप्पू अब घोड़े पर चढ़ेगा। मतलब बापूजी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए। बस इतना। क्या? हाँ, टप्पू की शादी? मतलब बापूजी की यही इच्छा है, और अब तो मेरी भी यही इच्छा है कि टप्पू शादी करके ठरी ठाम हो जाए। दया, तेरे में अक्ल है? अरे तू क्या बापूजी की हाँ में हाँ मिला रही है? बापूजी, आपको क्या अचानक, मतलब ये टप्पू के बापूजी, टप्पू अभी छोटा है। अरे माँ बाप को अपने बच्चे छोटे ही लगते हैं। अरे लेकिन बापूजी, ये बाल विवाह है, और आज के जमाने में बाल विवाह एक गुनाह है। देख जेठिया, मैं तुझे बोल देता हूँ, टप्पू बड़ा होकर किसी भी लड़की के साथ शादी कर ले, उससे पहले मैं अपने जीते जी टप्पू की शादी अच्छे खानदान में करवाना चाहता हूँ। बापूजी। अरे क्या बापूजी, बापूजी बापूजी बराबर बोल रहे हैं। हाँ बोल दो ना। बापूजी, सॉरी,
ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ किसी ने तेरी राय जानने नहीं बुलाया है। हाँ। तुझे बताने के लिए बुलाया है कि मैं टप्पू की शादी करवा रहा हूँ। हाँ, तेरी शादी के वक्त तुझे पूछा था जो पूछूंगा। तो बापूजी मुझे पूछना तो चाहिए ना, मैं टप्पू का बाप हूँ। और बापूजी आपके बाप है। टप्पू की शादी होगी मतलब होगी। बापूजी जा दुकान जा। ये नट्टू काका सच ही कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी बड़ी खुशी आती है साथ में उतना ही बड़ा टेंशन फ्री में लेकर आती है। ये दया, बापूजी, टप्पू अभी तक तो सब छोटे छोटे बम फोड़ते थे, इस बार तो डायरेक्ट परमाणु बम फोड़ दिया। अब क्या करूं? मेरी जिंदगी के फायर ब्रिगेड एक ही है, बेचारे मेहता साहब, उनको ही बोलता हूँ। जब भी मेरा प्रॉब्लम सुनते सीधा अपना बम्बा निकाल के टन 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 करके मेरे पीछे आ ही जाते। अरे जेठालाल आओ। मेहता साहब। अरे बहुत परेशान लग रहे हो जेठालाल, क्या हो गया? आओ आओ चलो बैठो। अरे मेहता साहब बैठने का टाइम नहीं है। अरे इतनी जल्दबाजी, इतनी परेशानी जेठालाल, आखिर बात क्या है? ये बापूजी शादी के लिए पीछे पड़ गए। शादी इस उम्र में? वैसे एक बात बताओ जेठालाल, इस उम्र में एक साथी की जरूरत जरूर होती है। मेहता साहब मैं उनकी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो क्या तुम्हारी दूसरी शादी करा रहे? अरे भाई मुझे पता होता कि शादी के बाद आदमी का ऐसा हाल होता है तो मैं पहली शादी भी नहीं करता। तुम भी नहीं? फिर किसकी शादी की बात कर रहे हो? टप्पू की। टप्पू की? क्या कह रहे हो? हाँ, अरे जिद कर रहे हैं और दया भी उनका ही साथ दे रही है। अरे जेठालाल तुम तो समझदार हो ना, तुमने समझाया नहीं कि बाल विवाह एक अपराध है, गैर कानूनी है, नहीं कर सकते तुम लोग ये। मैंने समझाया मेहता साहब के बाल विवाह अपराध है, कानूनन अपराध है, पर मानने को तैयार ही नहीं है। आप चलिए ना घर, उनको समझाइए प्लीज। तो इसमें गलत क्या है? अरे चाचा जी, ये बाल विवाह गलत है। सबसे पहले तो ये अपराध है, ये गैर कानूनी है, आप ये कर नहीं सकते। मैं इतनी देर से आपको क्या समझा रहा हूँ? अरे क्या मेहता साहब, आप भी इतने पढ़े लिखे होकर इस कम पढ़े लिखे की बातों में आ गए। पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये बच्चे की शादी होती है तो उसका बाप जेल में जाएगा। अरे मैं क्यों जाऊँ जेल में? मैं तो शादी के खिलाफ हूँ। हाँ तो मैं चली जाऊंगी जेल। बापूजी की खुशी के लिए मैं फांसी चढ़ जाऊंगी। दया भाभी, बाल विवाह की सजा फांसी चढ़ना नहीं होता है। तो फिर क्यों डरते हो? अरे ये गैर कानूनी है डोबी, है ना मेहता साहब? अरे इतनी देर से मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या गैर कानूनी? तुम लोग गैर कानूनी काम नहीं करते? ये जेठा बिना बिल के माल बेचता है, वो गैर कानूनी नहीं है? और मेहता साहब, आप दूसरे की अंग्रेजी किताब को हिंदी में लिखकर अपना नाम छपवाते हो, वो गैर कानूनी नहीं है क्या? चाचा जी, वो किताब अपने नाम से नहीं लिखी जाती, इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद, और उसमें उनकी इजाजत साथ में होती है। वो कहते हैं तब हम ट्रांसलेट करते हैं। पर हुई तो चोरी ही ना। कोई काम बिना रिश्वत दिए होता नहीं है, वो गैर कानूनी नहीं है? सोसाइटी में कांटे का पेड़ तुड़वा दिया, क्या वो गैर कानूनी नहीं है? और मेहता साहब, आप जब जयपुर गए थे तो चालू टिकट लेके टीसी को पैसा देकर सीट ले ली थी, क्या वो गैर कानूनी नहीं था? हाँ तो मेरे टप्पू की शादी रुकवाने के लिए आ गए। दोस्ती धर्म निभाते हैं, लेकिन पड़ोसी धर्म कौन निभाएगा? बोल। हाँ बोलते क्यों नहीं हो, बोलिए। बोल। जेठालाल। हाँ हाँ। अरे जेठालाल, क्या बोलूं मैं? समझता वही है जो समझना चाहता है। मैं इससे ज्यादा इन लोगों को और नहीं समझा सकता। तो क्या आप भी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए? अरे नहीं भाई। तो मम्मी, आप लोग इतने टेंशन में क्यों हो? जेठालाल, वैसे बात तो टप्पू ठीक कह रहा है, हम टेंशन में क्यों हैं? टप्पू से ही पूछ लेते हैं, ये खुद मना कर देगा। चाचा जी, आप खुद पूछ लीजिए ना टप्पू से। टप्पू बेटा इधर आ। हाँ दादाजी। टप्पू शादी करेगा? हाँ बोल बेटा, हाँ। क्या हाँ बोल? क्या हाँ क्या बोल? उसे तय करने दे। ना बोल बेटा, ना बोल। चुप रहे बाबूचा कहीं का। टप्पू शादी करेगा ना? शादी मैं सोच के बताऊंगा। अरे अरे टप्पू सुन।
ठीक हो जाएगा सब कुछ। मेहता साहब आपने तो कहा था कि टप्पू फौरन ना बोल देगा, वो तो सोचकर बताऊंगा करके चला गया। अरे मैंने कहा इसका क्या मतलब अरे यार? क्या मैंने क्या मतलब, आप बच्चे का जजमेंट नहीं ले सकते हैं? आपका पढ़ा लिखा होने का क्या फायदा फिर? अच्छा, इसमें मेरे पढ़े लिखे होने की कहाँ से बात आ गई? बात मत करो मेहता साहब, पूरी बाजी बिगाड़ कर रख दी आपने। मैंने बाजी बिगाड़ दी? मैंने क्या? मैंने बोला तो तुम्हारे घर वालों को कि टप्पू की शादी कर दो। बात कर रहे हो, और तुम भी थोड़ा धीरे बोलो, नहीं तो सब सोसाइटी वालों को मालूम पड़ जाएगा। अरे सोसाइटी वालों को तो टीवी सीरियल से ज्यादा मेरे घर की स्टोरी में इंटरेस्ट होता है। अच्छा, अभी ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब दूध के उबाल जैसा है, थोड़ी देर में सब अपने आप शांत हो जाएगा। मेहता साहब ये मेरे घर का उबाल है मेहता साहब, कब बबल बन जाए कुछ कह नहीं सकते। ये देखो इसको है कोई चिंता फिकर, गया खेलने। मेहता साहब कहीं टप्पू ने हाँ कर दी तो कर दो शादी। गोली, पिंकू, ये सब क्या है? आज हम गुड्डा गुड्डी की शादी का खेल खेलेंगे। अरे तो लड़कियों का खेल है। नहीं, इसमें बहुत मजा आएगा। हम में से कुछ लोग लड़की वाले बनेंगे और कुछ लड़के वाले, क्यों है ना? हाँ। फिर? अरे फिर क्या टप्पू, लड़के वाले लड़की के घर रिश्ता लेके जाएंगे। अरे इसमें क्या मजा आएगा यार? अरे टप्पू एक बार खेल के तो देख टप्पू, हम हमेशा बैडमिंटन, फुटबॉल और क्रिकेट तो खेलते ही हैं, बट फॉर अ चेंज आज गुड्डा गुड्डी का भी खेल खेल लेते हैं, क्यों है ना? हाँ। प्लीज टप्पू, प्लीज 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 टप्पू प्लीज। ओके 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 ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, मैं लड़के वाला बनूंगा। ठीक है। तो मैं, पिंकू, गोली और चिंकी लड़की वाले बनेंगे और बाकी लोग लड़के वाले। ओके तो ठीक है, गुड्डे का नाम राज और गुड्डी का नाम सिमरन। गोली जी, कल दिल वाले दुल्हनिया देखी क्या? हाँ। चलो तुम लोग हमारे घर राज का रिश्ता लेके आओगे। ओके हम लोग आते हैं, जल्दी चल। एक मिनट, हम लोग आए क्या? आओ। नमस्ते 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 नमस्ते। आइए बैठिए, आइए बैठिए। हाँ। मैं सिमरन का पापा मिस्टर हाथी और उसकी मम्मी। मैं राज का पापा मिस्टर गड़ा और ये राज की मम्मी मिसेस गड़ा। अरे भाई, मेहमानों के लिए नाश्ता ले आओ। जी अभी लाई। आपको घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? ये तो गार्डन है। गोगी, हम खेल रहे हैं, ये हकीकत नहीं है। अरे लीजिए। शर्माए मत। इसमें क्या है? इसमें समोसे और रसगुल्ले हैं और हमारे राज को चॉकलेट और आइसक्रीम पसंद है ना राज? वो भी आ जाएगी। हमारा राज तो आ गया, पर आपकी सिमरन को तो बुलाइए। जाओ सिमरन को ले आओ। जी ले आती हूँ। मुझे मेरी सिमरन बहुत प्यारी है। मुझे मेरा राज बहुत प्यारा है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। अच्छा सिमरन को क्या पसंद है? इसे कार्टून फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है। हमारा राज तो क्रिकेट बहुत खेलता है। और आपकी सिमरन क्या करती है? हमारी सिमरन डांस में बहुत होशियार है। अभी अभी उसने बुगी वुगी में पार्ट लिया था। हमारा राज गाने में बहुत होशियार है। इंडियन आइडल 5 में जाने की सोच रहा है। और क्या करना चाहता है आपका राज? राज इंजीनियर बनना चाहता है। हमारी सिमरन तो पेंटर बनना चाहती है। घर पे पेंट करेगी क्या? गोगी, पेंटर मतलब चित्रकार, घर में पेंट करने वाली नहीं। हाँ बोल। हमारे राज को आपकी सिमरन बहुत पसंद है। हमको भी पसंद है।
हमारी सिमरन को भी आपका राज बहुत पसंद है। ओए तो ये रिश्ता पक्का। हाँ। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। देखिए, हमारी सिमरन का ख्याल रखना। अरे कोई कहने की बात है, हम आपके सिमरन को अच्छे अच्छे कपड़े देंगे, बहुत सारी चॉकलेटें देंगे। हम भी राज को टी शर्ट, जीन्स और पावर रेंजर्स देंगे। बस दूल्हे राजा जो मांगेंगे उसे सब मिलेगा। अगर साइकिल चाहिए तो हाँ वो भी मिलेगी। सच? दूल्हा जो मांगेगा उसे सब मिलेगा? हाँ। टप्पू शादी करेगा? अगर शादी के लिए हाँ कह दूं, तो मुझे नई गियर वाली साइकिल मिल जाएगी। तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। अरे बनोगे कब मैं सास बनोगे, बनोगे कब मैं सास बनोगे, बनोगे कब मैं सास बनूंगी। चुप। बापूजी, बापूजी आप टप्पू की शादी करवाएंगे तो सोसाइटी में मैं मजाक बन जाऊंगा। वो तो तू रोज बनता है। बापूजी कभी तो आप मेरे बारे में सोचिए। ठीक है, हम टप्पू की शादी समूह लगन में करवा देंगे, तेरा खर्चा बच जाएगा बस। अरे बापूजी ऐसा थोड़ी होता है, मेरा एक ही तो बेटा है। बैंड बाजा के साथ रथ में सवार होके ठाट माट से शादी करेगा मेरा लाल। ए उत्साही, शांति शांति। बापूजी ये भाई, ये तेरी बकबक का फटा हुआ तंबूरा बंद करने। मेरा फैसला मतलब स्टैम्प पेपर जैसा, एक बार लिख दिया सो लिख दिया। ठीक है बापूजी, आपने तो फैसला कर लिया, लेकिन टप्पू शादी के लिए राजी होगा? दादाजी, टप्पू ने फैसला कर लिया। क्या? टप्पू शादी करेगा। ए शादी करेगा वाड़ी, अपनी स्कूल बैग तो भर नहीं सकता, चला शादी करने। ले टप्पू भी तैयार है अब। बापूजी चलो, मान लिया कि यह टप्पू भी शादी करने को तैयार हो गया, इसे लड़की देगा कौन? मेरी माँ। मतलब मेरी माँ को कहूंगी ना तो मेरे जैसी सुशील, मीठा बोलने वाली और प्यारी कन्याओं की लाइन खड़ी कर देगी। तेरे जैसी? हाँ, क्या बुराई क्या है मेरे में? बापूजी जा अंदर जा, या बाहर जा। दादाजी, अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी सारी डिमांड पूरी होगी? अरे मेरे लाल, तू जो बोलेगा वही होगा। अरे तू तो मेरा दूल्हा राजा है, मेरा टप्पू राजा। दादाजी तो फिर मेरी शादी कराओ। तो बापूजी, हाँ मैं बैंड बाजा की तैयारी करूं? अरे हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे करो। हेलो। फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है। क्या? टप्पू के दादाजी टप्पू की शादी करवाने वाले हैं। शादी? 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 टप्पू, ये कैसे हो सकता है? तुम तो इतने छोटे हो। हाँ, इतने छोटे बच्चे की कभी शादी हो सकती है क्या? हाँ, दादाजी ने मजाक किया होगा। टप्पू के दादाजी कभी मजाक नहीं करते। ओए टप्पू, तू सच में शादी करेगा? हाँ, ये गुड्डे गुड्डी का खेल जैसे नहीं, सचमुच। अब तो मेरे मजे हो जाएंगे, अब तो मेरी सारी डिमांड पूरी होगी। ओए टप्पू, शादी करने में बड़ा फायदा है क्या? हाँ, अब तो मैं राजा बनूंगा, राजा। मैं जो कहूँगा वही होगा, जो मांगूंगा वही मिलेगा। ऐसा है तो हम सब भी शादी करेंगे। तुझे शादी करनी है? हाँ, मुझे शादी करनी है। ओके, तेरी शादी करवा दूंगी बस। सच? वाओ! जैसे तू 21 साल का हो जाएगा ना, तेरी शादी करवा दूंगी। ओके? नहीं नहीं, मुझे अभी शादी करनी है। अरे गोली, ये शादी कोई चॉकलेट है जो अभी दे दूं? हाँ? नहीं, मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। एक मिनट, ये अचानक शादी का भूत कैसे सवार हो गया सर पर? क्योंकि टप्पू शादी कर रहा है। जो टप्पू करेगा तू भी वही करेगा। हाँ।
टप्पू छत से छलांग लगाएगा तो तू भी लगाएगा? नहीं, तो फिर यार टप्पू ऐसा बेवकूफ वाला काम भी नहीं करेगा। मुझे राजा बनना है, मुझे शादी करनी है। चल ली अबे, शादी करनी है, राजा बनना है। जाके होमवर्क कर, होमवर्क। टीचर डांटेगी। हमारी टीचर कहती है कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। वाह वाह मम्मी, वाह वाह। ओए रोशन, तू भी इसके साथ मिल गई? अरे बाबा, सिर्फ कहावत में, शादी में नहीं। पापा प्लीज एक बार शादी के लिए हाँ कह दो ना, अगली बार मत कराना। क्या मुसीबत है यार। रोशन, लगता है भिड़ी से ही बात करनी पड़ेगी। क्या? अरे हमारे जमाने में भी ऐसे बचपन में शादी नहीं हुआ करती थी। बाल विवाह करना कानून अपराध है, आप लोग जानते नहीं है क्या? वो हम जानते हैं यार, पर वो गुग्गी है ना, वो जिद पकड़ के बैठ गया कि मुझे शादी करनी है। हाँ, मेरा गोली कहता है टप्पू शादी कर रहा है इसलिए मैं भी शादी करूंगा। हाइट। अगर ये मामला यहाँ नहीं रुका ना तो एक शिक्षक की सोसाइटी बदनाम हो जाएगी। अरे इस टप्पू की वजह से ना सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अच्छा है माधवी, हमारी सोनू इन बच्चों में नहीं है। वैसे तो सारे फसाद की जड़ हमेशा जेठालाल के घर से ही शुरू होती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई। यू आर राइट। पीड़े परा, अब तो एक ही रास्ता बचा है, जेठालाल के घर जाकर उससे बात करते हैं। क्यों भाइयों, बोलो? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो फिर, चलो चलो। लेट्स गो। बात होने वाला है। ओए जेठालाल, 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 जेठालाल। जेठालाल, क्या है ये क्या है? अच्छा वो उतना ही, मैं तो समझ, ये अपना वो डीवीडी का कॉर्ड वायर, ये सोडी ने मंगाया था। ले भाई। मैं कॉर्ड वायर की बात नहीं कर रहा हूं जेठालाल। अरे सब लोग चुप क्यों, बोलो अभी। एक एक करके बोलो, सबको मौका मिलेगा, कोई बाकी नहीं रह जाएगा। बोलो कौन पहले कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मालूम ही था, बोलो। जेठालाल, बच्चे बिगड़ रहे। किसके? हमारे। तो सुधारो उनको। तुम्हारे बच्चों को मैं कैसे सुधार सकता हूँ? और तुम तो शिक्षक हो, तुमको तो ये काम आना चाहिए। जेठा भाई, तो मेरा टप्पू हम लोगों के बच्चे लोगों को शादी करने के लिए भड़का रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? और उसी के बहकावे में आके हमारे बच्चे भी शादी करने की जिद पे उतरे हैं। और तुम टप्पू को खुद क्यों नहीं समझाते हो? है? नहीं नहीं सोडी भाई, इसमें टप्पू को नहीं, मेरे बापूजी को समझाने की जरूरत है। देखो भाइयों बहनों, मैं भी आप लोगों की तरह परेशान हूँ। जो आप पर बीत रही है सेम टू सेम मेरे ऊपर भी बीत रही है। अच्छा है आप लोग परेशान हैं। मतलब मेरी तरह आप लोग भी परेशान है, ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बापूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। एक काम करो, आप सब लोग मेरे साथ आओ और बापूजी को समझाओ। हाँ तो उसमें क्या है, हम सभी चलकर चंपक चाचा को समझाते हैं। क्यों भाइयों? हाँ हाँ हाँ, आज तो मोर्चा लेकर चलते हैं। आज तो फैसला कर रहेंगे। क्यों भाइयों, क्यों भाभियों? यार तेनू नहीं कह रहे आप। एक मिनट छोड़ी, औरत लोगों का क्या काम वहां पे? हम मर जाकर समझाते हैं ना उनको। हाँ क्यों माधवी? हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो फिर ठीक है, बोलो बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद। चलो। अरे एक मिनट भिड़े,
तुमको खास मैं समझा देता हूँ। देखो तुम बापूजी को समझाने आएंगे ना ऊपर, बापूजी तुम्हारे ऊपर कितना भी गुस्सा करे, चिल्लाए, अपना चप्पल निकाल के फेंक के तुमको मारे, चाटा मारे, कुछ भी करे, तुम डरना मत, हिलना मत, तुम समझाते रहना बस। ये डरेगा नहीं, मराठी मानुस है, मार खा लेगा पर हिलेगा नहीं। क्यों? बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंपकलाल कौन बोला? हाँ? क्या मजाक का टाइम है क्या? नॉनसेंस। बाल विवाह मुर्दाबाद ऐसा बोलो, बोलो बाल विवाह मुर्दाबाद, 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 बाल विवाह मुर्दाबाद। माँ, तुम्हें टप्पू के लिए रिश्ता देखने को बोला था, तो क्या हुआ? हाँ? नहीं नहीं, ज्योत्सना तो नहीं। हाँ, ज्योत्सना की माँ तो इतना बोलती है कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती। और तुम्हें तो पता है कि हम कितना कम बोलते हैं। हाँ? नहीं नहीं, सुने ना तो नहीं। माँ, सुने ना कि माँ की आंखें देखी है कितनी बड़ी बड़ी है। नहीं नहीं माँ, देखो कोई अच्छा रिश्ता हो ना तो बताना। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ। बहू, हाँ? लड़की की माँ की आंखें बड़ी हो, उससे लड़की का क्या लेना देना? अरे बापूजी, वो सुने ना कि माँ की आंखें इतनी बड़ी बड़ी अखरोट जैसी है और ऐसे लटकती है, ऐसा लगता है कि बालकनी का बल्ब लटक रहा हो। अरे, क्या हुआ? तुम सब लोग मधुमक्खी के झुंड की तरह गुनगुन गुनगुन क्या कर रहे हो? बापूजी, कौन है? मैं बापूजी, जेठा जेठा। कहाँ है? एक मिनट अरे एक मिनट, क्या कर रहे हो जेठा? एक मिनट पर। हाँ, बापूजी ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छा, क्या बात है भिंडी मास्टर? भिंडी नहीं चाचा जी, भिड़े। अरे भिंडी हो या टिंडोड़ा, क्या फर्क पड़ता है? जो बोलना है वो बोला ना। अरे फर्क पड़ता है यार, सब्जी नहीं हूँ, आदमी हूँ मैं, आदमी। भिड़े चाचा जी, भिड़े। बस इतनी ही बात करनी थी, हो गई, जाओ। नहीं 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 नहीं, बात दरअसल ये है कि बापूजी, मैं पानी लेकर आती हूँ। रहने दे। हाँ, तो बात ये है कि हाँ तो थोड़ी तू बोल चाचा जी। अरे बोलो, क्या बात करनी है? हाँ, यार चाचा जी की गड्डी तो वैसे ही चटके खा रही है, ये ना हमारी बात बताने में पूरी लुढ़क जाए। बाद में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बापूजी, मैं पानी लेकर आती हूँ। चाचा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इस वक्त, हम लोग बाद में बात करते हैं, कुछ खास बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं, हम लोग चलते हैं। आप आराम कीजिए, आराम कीजिए। अरे भिड़े, छोड़िए, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अरे भिड़े, अरे भाई, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई? बोलो, बात करना है तो बोला नहीं आपने। क्या है जेठालाल के? अरे क्या लेकिन नीचे तो बहुत जोर शोर से चिल्ला रहे थे, सोडी क्या हुआ है? बाल विवाह मुर्दाबाद, बाल विवाह मुर्दाबाद, और अंदर खुद ऐसे मुर्दा बन गए। ये शिक्षक देखो, शिक्षक होगा अपनी जुबान से मुकर रहा है। ये शिक्षक नहीं, मुकरी या मुकरी एक नंबर का। जेठालाल, तुम मेरी बात। अरे क्या जेठालाल, बेटा बात मत करो तुम यार, हिम्मत नहीं है बोलो ना तुम्हारे में। जाओ जाओ, साड़ी पहन के बैठो घर पे। जेठालाल, मेरी बात सुनोगे तुम? बोलो। तुमने देखा नहीं चाचा जी के अंदर क्या हालत हो गई थी? कितने खास रहे थे वो। अगर हम लोग ये बात अभी करते तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती। तो अभी चाचा जी ठीक हो जाए हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे यार। चल यार बेटे। अरे यार, मुझे तो लगा आज ये लोग बापूजी को बात करेंगे, समझाएंगे, तो इस बात का आज फैसला हो जाएगा। बात हो गई? क्या हुआ? आप चुप क्यों हो? बात हुई कि नहीं? कुछ नहीं हुआ माधवी, हम बात करने ही वाले थे, उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई। माधवी, आज हमारे सोसाइटी के बच्चे बाल विवाह करने की जिद कर रहे हैं। कल पूरी मुंबई के करेंगे, फिर पूरे भारत के, फिर पूरी दुनिया के। अगर दुनिया में बाल विवाह होने लगे तो क्या होगा इस दुनिया का? ओफो, आप
आप दुनिया से बाहर निकल जाइए। क्या? मेरा मतलब है घर में वापस आ जाइए। मुझे समझ में नहीं आता आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। अरे हमारे सोनू ने थोड़ी शादी की जिद की है। कैसे करेगी माधवी? उस पर हमारे संस्कार जो है शुद्ध सात्विक। लेकिन मुझे लगता है माधवी कि इस टप्पू की दोस्ती में वो आगे चलकर कहीं शरारती ना हो जाए। मैं सोचता हूं कि इस घर को बेचकर हम लोग रत्नागिरी चले जाएं। जितना हम उस फैमिली से दूर रहेंगे ना, उतना हमारे लिए अच्छा है। बहू, हाँ बापूजी, ये सोडी और भिंडी मास्टर को क्या बात करनी होगी? मैं भी वही सोच रही हूँ बापूजी। अरे हाँ बापूजी, मुझे लगता है कि भिड़े भाई शादी की बात करने आए होंगे। शादी की बात? हाँ। मतलब वो भिंडी मास्टर को भी टप्पू की शादी से वांदा है? अरे वो अगर टप्पू की शादी के बीच में आया ना, तो उसे पकड़कर बाथरूम में बंद कर दूंगा और शादी के बाद ही दरवाजा खोलूंगा। बापूजी, भिड़े भाई अपने टप्पू के लिए सोनू का रिश्ता लेकर आए होंगे। है? हाँ। मतलब टप्पू और सोनू की शादी? हाँ, ये सोनू की उम्र भी टप्पू जितनी ही है ना। हाँ, वो तो है। तो बापूजी आप इतना नहीं समझे। भिड़े भाई की नजर में टप्पू तो पहले से ही बसा हुआ है और इसीलिए उसको सुधारने के लिए टप्पू के पापा से हमेशा झगड़ते रहते हैं। और जब उनको पता चला कि हम टप्पू का रिश्ता करने वाले हैं, तो फौरन टप्पू उनके हाथ में से ना निकल जाए, इसलिए सबको यहाँ लेकर आए ताकि सब लोग हमको समझाए और हम उनके रिश्ते के लिए ना भी ना कर पाए। बापूजी, पक्का भिड़े भाई सोनू का रिश्ता लेकर ही आए होंगे। हाँ, पर बहू ये रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, क्यों बापूजी? अरे हम कच्ची, वो मराठी, कहाँ से मेल होगा? ऊपर से अपना जेठा और वो भिंडी मास्टर, नींबू और दूध कभी एक हो ही नहीं सकते। क्या बापूजी, कच्ची मराठी, हमें अच्छा खानदान और अच्छी लड़की चाहिए ना। तो ये सोनू जैसी अच्छी लड़की और भिड़े भाई जैसा संस्कारी खानदान हमें और कहाँ मिलेगा? हाँ, पर बहू ऐसे कैसे शादी कर लें? अरे हमारे और उनके तौर तरीके, रहन सहन सब अलग है। अरे पर बापूजी, ये टप्पू और सोनू क्लोज फ्रेंड है। क्या है? अच्छे दोस्त है। हाँ। और बापूजी, दोनों की जोड़ी भी कितनी अच्छी लगती है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, जोड़ी तो एकदम राधा कृष्णा जैसी है। हाँ, और सोचो बापूजी, एक ही जगह ससुराल और मायका, एक छलांग में ससुराल और एक छलांग में मायका। और रही बात टप्पू के पापा और भिड़े भाई की, तो रिश्ता होते ही टप्पू के पापा नींबू से शक्कर हो जाएंगे और शक्कर का और दूध का मेल तो हो ही जाएगा ना। बात तो तेरी एकदम सही है बहू। लगता है पूरी जिंदगी भर बचाई हुई समझदारी आज तूने एक ही साथ वापस डाली है। मेरे टप्पू के लिए सोनू ही सही है ना बापूजी? तो चलो जल्दी से हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। वो लोग भी रिश्ता पक्का करने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। नहीं बहू, हम कल मुहूर्त देखने के बाद ही भिड़े के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। पर बापूजी, हाँ, टप्पू के पापा मानेंगे? अरे तू उस बबूचक की फिक्र मत कर। हम लोग कल रिश्ता तय करने के बाद ही उसे बताएंगे, ठीक है? ठीक है। सुनिए, आपका सर लाइए ना। फिक्स है, नहीं निकलेगा। और मेरा मतलब ये है कि आप अभी फ्री बैठे हैं ना, तो गर्मा गर्म तेल डाल दो। गर्मा गर्म तेल कहाँ से आया? अभी भजिया तले थे, उसका बचा हुआ तेल तो नहीं है ना? क्या अभी? मैंने अभी आयुर्वेदिक तेल बनाया है। तूने? अरे बहुत अच्छा है। सर में लगाते ही एकदम हल्का महसूस करेंगे। वो तो बराबर है। ये तेल लगाने से बाल जड़ जाएंगे तो हल्का ही महसूस होगा ना। अरे हल्का मतलब ठंडक का एहसास होगा। ये तेल नहीं, वातानुकूलित प्रवाही है। और फिर ये तेल लगा, चल लगा। हाँ हाँ। ठंडक का एहसास होगा।
देखते हैं कैसा एहसास है। अच्छा लगा ना? तू पहले लगा तो सही। अब अच्छा मैं क्या कह रही हूँ कि ये भिड़े भाई आपके साथ झगड़ा ना करे तो, आपके साथ झुक झुक कर बातें करे तो। ये बीच में भिड़े कहाँ से आ गया? अरे आप सोचिए ना, ऐसा हो तो मेरा आधा टेंशन दूर हो जाएगा। और आधा तू सुधर जाएगी तो। क्या? मेरी बात छोड़िए ना, आप मुझे ये बताइए कि भिड़े भाई आपको कंधे पर बिठाकर घुमाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? वो कब मुझे मुंह के बल गिरा देगा उसका टेंशन रहेगा। अरे मेरा मतलब ये है कि भिड़े भाई आपको सर आंखों पर बिठाएंगे तो, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो, आप दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे, आप रात कहेंगे तो रात कहेंगे। ये नॉनसेंस। आप नॉनसेंस कहेंगे ना तो नॉनसेंस भी कहेंगे। अरे पर भिड़े ऐसा क्यों करेगा? सोचिए। अरे दया, अरे पूरी बात तो बता के जा। बापूजी जल्दी चलिए आप। अरे आता हूँ बहू। जल्दी। तुझे तो सास बनने की बहुत जल्दी है। हाँ तो। लेकिन सुन बहू, हाँ। ये हम लोग भिड़े को बिना बताए जा रहे हैं तो। अरे बापूजी आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है और ये मुहूर्त में जो भी अच्छे काम करते हैं ना वो होते ही हैं। अच्छा। हाँ। हाल। चलिए। ए भाई, आप 2 मिनट के बाद छींक नहीं खा सकते थे? 2 मिनट रुकिए बापूजी। चलिए बापूजी। चल। रुकिए बापूजी। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि भिड़े भाई के साथ वो रिश्ते की सभी बात हो जाए ना, फिर हम खाने का प्रोग्राम रखेंगे तो आप मना मत करना, उनका मान रखने के लिए हाँ कर देना। अरे हाँ बहू चलो। हाँ चलिए। अरे उल्टा है। ये सब डाल दो। भिड़े, ओ भिंडी मास्टर। चंपक चाचा, कल आप लड़ने गए थे ना उनसे, लगता है आज वो लड़ने आए हैं आपसे। क्या? अरे माधवी देवा शपथ खरं सांगतो, मैंने कल उन्हें कुछ नहीं बोला। अरे भिड़े सो रहा है क्या? जाना, दरवाजा खोलो ना। मैं ये लीजिए मिठाई। मिठाई क्यों? अरे रखिए तो सही, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। ए भिंडी मास्टर। अरे भिड़े भाई कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। सोनू दिख नहीं रही है। हाँ है ना, अंदर है कमरे में। तो जरा बुलाइए ना। हाँ क्यों नहीं? सोनू बेटा, ओ सोनू। बापूजी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे आंटी आप। नमस्ते दादाजी। अरे बेटा आओ बेटा, सोनू आओ। कितनी प्यारी लग रही है सोनू। आप यहाँ पे अचानक, हमें कुछ समझ में नहीं आया। अरे भिंडी मास्टर। बापूजी। हाँ वे। अरे भिड़े बस। अरे भिड़े, और तुम लोग कल शादी की बात करने आए थे, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बात नहीं हो पाई है। हाँ शादी की ही बात करनी थी। छोड़िए ना इस बात को। ठीक है, छोड़ दिया। अरे छोड़िए क्या, शर्मा रहे हो क्या? अरे इसमें शर्माना क्या? अरे भिड़े तू नहीं बोला, लेकिन तेरी बात मेरी समझ में आ गई हो। वाह वाह चाचा जी वाह। देखा माधवी, चाचा जी आदमी का चेहरा देखकर उसकी मन की बात समझ लेते हैं। तुमने खाली पीली डरा दिया मुझे। हाँ? अब तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ चाइना से लेकर आओ मेहमानों के लिए। हाँ अरे चाय पानी क्या, अब तो हम मुंह भी मीठा करेंगे और खाना भी खाकर जाएंगे।
देखो भिड़े, हम अच्छे घर के लोग हैं और तुम भी अच्छे घर के हो, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और दोनों का मनमेल तो पहले से ही है। नहीं, आप साफ साफ कहेंगे बात क्या है? अरे भिड़े, ये टप्पू और सोनू दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्यों बहू? हाँ, और दोनों साथ साथ खेलते भी हैं और साथ में स्कूल भी जाते हैं। तो क्या भिड़े भाई, सब कुछ मेरे मुंह से ही बुलवाओगे क्या? अरे टप्पू ने रक्षाबंधन में सोनू से राखी नहीं बंधवाई थी। दोनों साथ में घर घर खेलते हैं। तो अरे तो क्या, दोनों का सच में घर बसा दे तो? हाँ? हाँ, हमारे टप्पू के लिए आपकी सोनू का हाथ मांगने आए हैं।